एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएससी मैथमेटिक्स का चैप्टर जो कि है आपका एक्सपोनेंट्स, और इसका हमने एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं इसको। फिर आपको यहाँ पर आज जो मैं कराने वाली हूँ वो है आपकी एक्सरसाइज 2B, जिसके बाद ये जो चैप्टर है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आर यू ऑल एक्साइटेड टू डू दैट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ना हमने इतनी चीज तो देख ली थी कि भाई एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज थी, सारी चीज हमने देख ली थी। तो आज हम उसके अलावा भी उनके बारे में जानने वाले हैं। तो इसलिए हेडिंग क्या है? मोर अबाउट एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है जो कि आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाई के से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि A क्रॉस B की रेस टू द पावर n इज इक्वल टू द इंडिविजुअली a रेस टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेस टू द पावर n के बराबर होता है। इतनी बात हुई। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या एग्जांपल ले हम ले लेते हैं कि 5 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 3 होल का आप रेस टू द पावर कर दो 2। ठीक कर दिया मैंने 2। ओके, फिर आपको क्या बोला इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि इंडिविजुअली इनकी रेस टू द पावर n हो जाएगा कि अगर इसका जो होल n है, यानी इंडिविजुअली कैसे लिखूंगी 5 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर 2, ये कर दूंगी। अभी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज हो जाएगी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी? वो प्रॉपर्टी क्या है आपकी? a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n इज इक्वल टू द a रेस टू द पावर m n। तो यहाँ पर आप इसको यूज करोगे तो 5 रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 6 सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, चलो ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या दिख रही है कि a अपॉन b रेस टू द पावर n दैट इज इक्वल टू द इंडिविजुअली a रेस टू द पावर n और b रेस टू द पावर n इंडिविजुअली इक्वल हो रहा है। ठीक है, इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। सेम एग्जांपल ले ले क्या? 5 रेस टू द पावर 2 अपॉन 2 रेस टू द पावर 3 होल रेस टू द पावर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इंडिविजुअली आप रेस टू द पावर इस 2 के कर देंगे। तो 5 का ऑलरेडी रेस टू द पावर 2 है, 2 हो गया, 2 का ऑलरेडी 3 था तो और 2 लग गया, और यहाँ पर यही प्रॉपर्टी यूज होगी 5 रेस टू द पावर 4 2 रेस टू द पावर 6, इसका आंसर हो जाएगा। चलो ये भी बात हो गई। अब क्या बात करने वाले? अब हम बात करेंगे a रेस टू द पावर 0 अगर है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। ठीक है, मैम आपने बताया हम मान लेते हैं। चलो आप मेरी बात नहीं भी मान रहे हो, आप कह रहे नहीं 1 नहीं होगा, तो क्या होगा देख लेते हैं कि 1 है कि नहीं, उसको समझ लें। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में, और यहाँ पे देखो एक कंडीशन दी कि जब a की वैल्यू 0 ना हो। कंडीशन क्या है? जब आपका जो ये a है वो आपका 0 ना हो तब आप इसको इक्वल टू 1 कर सकते हो, मतलब a रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 कर सकते हो। लास्ट क्लास में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि थी आपकी a रेस टू द पावर m अपॉन a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू द a रेस टू द पावर m माइनस n। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? कमेंट सेक्शन में बताओ। अब जो काफी लोग ऐसे होंगे ना जो ये डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देख रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों को उनमें से पता हो ये प्रॉपर्टी, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। जिनको नहीं पता है उनको क्या करना है, जाके इस वाले प्रीवियस वीडियो को भी देख लेना है जहां पर इसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो यहां तक तो ये हमने मैम हमें रिवाइज हो क्या कि हाँ ये होती है। अब a रेस टू द पावर m अपॉन अगर मैं अगर मैं इस m की जगह n की जगह पर m ही कर दूं तो क्या हो जाएगा? a रेस टू द पावर m अपॉन a रेस टू द पावर m इज इक्वल टू द, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, a रेस टू द पावर m माइनस m हो जाएगा विच इज इक्वल टू a रेस टू द पावर 0। हो गया, m में से m में क्या हुआ भाई? 0 ही होगा। ठीक है, और अगर हम a रेस टू द पावर m को a रेस टू द पावर m से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा?
वन ही आएगा, आएगा ना वन। तो क्या मुझे यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन मिल गया? बिल्कुल मिल गया। मतलब a रेज टू द पावर 0 जो है वो 1 के ही बराबर है। ये मुझे क्लियर हो गया। आपको हुआ? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हुआ कि नहीं। अब क्या करें, यहाँ तक ये सब चीज पढ़ने का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो बच्चों कहानी को बढ़ाते हैं हम आगे। आगे की कहानी में क्या दिख रहा है कि a रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू द 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। और वहीं पर अगर a रेज टू द पावर m कर दिया है तो 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m। ये कब पॉसिबल है? जब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ऐसा क्यों होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो आप सबको इतनी चीज तो पता है कि हम 2 का क्यूब करते हैं तो वो होता है हमारा 8। 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो 4 होता है। 2 की पावर 1 रखते हैं तो क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ। 2 ही होता है ना। इसमें क्या है मैम? जरा सी सिली चीज पूछ लिया आपने। 2 रेज टू द पावर 0 करेंगे 1 हो जाएगा। ये तो अभी हमने देखा। अगर मैं 2 रेज टू द पावर अब -1 करूंगी वो क्या होगा? क्वेश्चन तो यही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर मैं इसकी सीरीज देखूं तो इसको अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूं तो मेरा 4 मिलेगा मुझे। इसको डिवाइड बाई 2 करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इसको डिवाइड बाई 2 करूं तो मुझे 1 मिल रहा है। तो अगर मैं इस सीरीज के अकॉर्डिंग ही चलूं तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करूंगी तब मुझे क्या मिलेगा? 2 रेज टू द पावर -1 मिलेगा। ये तो मैजिक है ना। तो क्या मुझे वही मिला जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई? बिल्कुल वही मिला। क्या मिला? a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। हुआ ना? देखो ये a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू द 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। 1 ही है ना पावर। ओके मैम समझ गए। और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 थी वो भी फुलफिल है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। डन। शो थम्स अप ऑन द कमेंट सेक्शन अगर ये समझ में आ गई बात तो। ठीक है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको सीरियसली मत लेना। ठीक है, चलो हो रही है कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे सेकंड की। तो उसमें क्या है कि अंडर रूट ए, ये तो हमने पढ़ा है। एन अंडर रूट ए इज इक्वल टू द ए रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। ठीक है, ये भी हम समझ गए। ये तो प्रॉपर्टी में पता है कि अगर हम लोग क्यूब अंडर रूट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? a 1/3 हो जाएगा। ठीक, अगर आपके पास a रेज टू द पावर m का अगर अंडर रूट है n तो आप क्या लिखोगे उसको? a रेज टू द पावर m अपॉन n। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? a रेज टू द पावर m अंडर रूट n इज इक्वल टू द a रेज टू द पावर m अपॉन n। हम एग्जांपल लेते हैं 5 स्क्वायर अंडर रूट है में है क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 5/2/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी समझ में आ रही है। अब क्या करें इसको? तो ये तो बोल रही है ये मैम समझ में आ गया। आप भी ऐसे ही बोल के बताओ मुझे। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने ये अंडर रूट वाली चीज पढ़ ली, अब हमारी एक चीज और आ जाती है। वो क्या है कि मान लो कि अगर m की वैल्यू इवन है। अभी ये m क्या है? m है इसकी रेज टू द पावर जो लिखी है वो। ठीक है, ओके। तो अगर आपका -a रेज टू द पावर 2 है, 2 इज इवन, तो आप ये किसके बराबर होगा? a रेज टू द पावर 2 के बराबर होगा। आप चाहो तो करके देख लो। अगर मैं -2 रेज टू द पावर 2 कर रही हूं तो -2 मल्टीप्लाई -2 मतलब हुआ 2 2 4 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। वहीं पर अगर m की वैल्यू ऑड हो जाए यानी -a रेज टू द पावर 3 हो जाए तो ये क्या होगा? -a क्यूब के ही बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी भी आपको ये ध्यान में रखनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स जो उसमें हम ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी वो सारी प्रॉपर्टीज यूज हो जाए। जिससे क्या होगा? आपको उन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे होना है, एप्लीकेशन क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके पास पहला एग्जांपल क्या है? 4 रेज टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई 125 रेज टू द पावर -2/3। ठीक है, कैसे करें? मुझे तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि 4 जो होता है ना वो 2 का स्क्वायर होता है, 125 जो है ना वो 5 का क्यूब होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मुझे तो आ रहा है। आप भी जब करते जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से ना ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो 2 रेज टू द पावर स्क्वायर 3/2 रेज टू द पावर 3/2। 125 को क्या लिख दूंगी मैं? 5 रेज टू द पावर क्यूब
रेज टू द पावर -2/3। ठीक है, यहां पर प्रॉपर्टी कौन सी होगी, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू द a रेज टू द पावर mn। ओके, तो 2 रेज टू द पावर 2 multiply 3/2 by using this property, multiply 5 raised to the power 3 multiply -2/3। यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या मेरे पास 2 raised to the power 3 multiply 5 raised to the power -2, यही बचा ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 का क्यूब तो मुझे पता है 8 होता है, मल्टीप्लाई इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करूं, a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू द 1/a रेज टू द पावर m, यही कर लेती हूँ। तो 1/5 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, तो 8/25 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपका ये आया? मेरा तो यही आ रहा है, आप अपना बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से, मेरा तो यही आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स में जो और भी क्वेश्चंस हैं वो उनके बारे में। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं उनका मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि -2 रेज टू द पावर 4 माइनस √3 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई -2 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ सबसे पहले मुझे ना कुछ 2 चीजें दिखाई दी, वो कौन सी 2 चीजें हैं कि अगर मैं इसको देखूं, इसकी रेज टू द पावर 0 है, तो यहाँ पर मैंने पढ़ा था a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इफ a नॉट इक्वल टू 0, तो बिल्कुल अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1। और मुझे क्या दिख रहा है कि -2 रेज टू द पावर 6, यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि -a रेज टू द पावर m, इफ m इज इवन देन -a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू द a रेज टू द पावर m। बिल्कुल, तो इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपका इक्वेशन कैसी हो जाएगी, -2 रेज टू द पावर 4 -1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकती हूँ, है ना, क्लियर। ठीक है, यहाँ पर -2 रेज टू द पावर 4 -2 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2 हो गया। -2 रेज टू द पावर 4 माइनस, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि 2 रेज टू द पावर 6 अपॉन 2 रेज टू द पावर स्क्वायर। ये यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 रेज टू द पावर 4 बचेंगे। तो -2 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। अब आपको यहीं पर गलती होने के चांसेस है क्या, देखो ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया तो चीजें हो जाएंगी चेंज। कैसे, ब्रैकेट लगाया तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो इसमें ये ब्रैकेट था ही नहीं। क्या ये -a रेज टू द पावर m था ब्रैकेट वाला, नहीं, ये तो -2 रेज टू द पावर 4 है। ठीक, क्लियर हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर गलती मत करना, इसलिए मैंने यहाँ पर वो चीज करके दिखाई, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि यही गलती पिकआउट होती है और यही गलती के बाद यहाँ तक सही करते हो, एंड में गलत हो जाता है, कहो कि यहीं पर ही गलत हो जाए। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, -2 रेज टू द पावर 4 -2 रेज टू द पावर 4, ये होता है आपका 816 -16 इट गिव्स यू द आंसर -32। क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। मिस्टेक कहाँ होंगी समझ में आ गया, और ये क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। तो जितनी भी हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल की, जिसमें जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को देख के ना बच्चे ना डर जाते हैं। होते तो ये बिल्कुल ही छोटे से क्वेश्चंस हैं, लेकिन बच्चे ना उनको देखते हैं, अरे इतना सारा लिखा हुआ है, ओ माय गॉड, ये तो मुझसे सॉल्व ही नहीं होगा।
तो ये अपना नहीं होना चाहिए, हमको उसको एक बार पढ़ के काम डाउन होके समझना चाहिए और फिर देखना कैसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। क्लियर? क्या लिखा हुआ है, x रेज़ टू द पावर n प्लस n मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर n प्लस n मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर l प्लस n अपॉन x रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर l का रेज़ टू द पावर q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हर जगह पर जो बेस है वो सेम है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था जब बेस सेम होता है तो उनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती है, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर x बेस जो है वो सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस l प्लस l प्लस m। अपॉन में भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आप पावर्स को ऐड करोगे क्योंकि यहाँ पर भी जो बेस है वो सेम है। तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर m प्लस n प्लस l रेज़ टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बढ़ेंगे तो m 2m 2n प्लस 2l हो जाएगा। यहां पर आपकी एक प्रॉपर्टी और यूज हो जाएगी, a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n, इट गिव्स यू a रेज़ टू द पावर m n। देखो यहाँ पर तो मैं सारी प्रॉपर्टीज नहीं लिखी हूँ, लेकिन जब भी आप वहां पर अपना सॉल्व करोगे अपने क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में तो वहां पर आपको लिखना है कि बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी देन स्टेप, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी देन नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि उसी से आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर m प्लस n प्लस l 2। तो आप देखोगे x रेज़ टू द पावर 2m प्लस 2n प्लस 2l अपॉन x रेज़ टू द पावर 2m प्लस 2n प्लस 2l। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा, 1। और देखो कुछ लोग तो कैंसिल कर देंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग क्या कर सकते हैं, a रेज़ टू द पावर अपॉन a रेज़ टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तब भी आपका 1 आएगा क्योंकि x रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आपका भी आ गया तो यार चीयर अप दिखा दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 2B पे। और मुझे पता है ना कि बच्चे ना सिर्फ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का ही वेट कर रहे होते हैं, ये लग रहा होता है यार जल्दी पढ़ाओ मैम, बस जल्दी कराओ, है ना। लेकिन अब चलो एक्सरसाइज करते हैं, आफ्टर कुछ चीजें हमने समझ ली उसके बाद ही हम करेंगे ना, तो इसलिए हम पहले आपको वो बताते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें मैंने सिर्फ उसके 4 पार्ट्स लिए, इसमें पार्ट्स थे बहुत सारे, जितने भी पार्ट्स और स्किप हुए हैं उनका मतलब क्या है आपको वो खुद करने हैं। क्लियर? चलो पहले पार्ट को देखते हैं, दैट वाज अ वेरी सिंपल वन। इसमें क्या है, 1 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर स्क्वायर। क्या देख के समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि 3 रेज़ टू द पावर 0 जो है वो a रेज़ टू द पावर इज इक्वल टू 1 इफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो 1 हो गया मैम। और 1 की तो कितनी भी पावर लगा दो वो तो 1 ही रहेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो यार, तुम लोग तो होशियार हो गए हो। 5 रेज़ टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर स्क्वायर, 5 का क्यूब 125, 2 का स्क्वायर 4, आंसर क्या आएगा 500। ओके चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में क्या बोला है, 56/28 रेज़ टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 2/5 का क्यूब मल्टीप्लाई 16/25। ओके, यहाँ पर भी एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो है ना ये कुछ भी हो ब्रैकेट के अंदर लेकिन है तो रेज़ टू द पावर 0, यानी ये भी 1 होगा। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2/5 रेज़ टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाई 16/25। और बढ़ते हैं, तो अगर मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई लाना है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 5/2 का क्यूब मल्टीप्लाई 16/25। अब तो ये सॉल्व हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, कैसे कर दिया, a अपॉन b रेज़ टू द पावर n, यही पढ़ा था ना, a अपॉन b रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n अपॉन b रेज़ टू द पावर n, वहीं से कर लिया। मल्टीप्लाई ये क्या है, ये क्या है बताओ, 8 2 जा 16 यानी 2 रेज़ टू द पावर 4 है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है,
तो ये तो यहाँ पर एक 5 बचा एंड यहाँ पर एक 2 बचा। आंसर क्या आ गया? 10। ठीक है, क्या आया? 10। ओके, क्लियर? यहां तक भी हो गया सॉल्व। अब हम बात किसकी करेंगे? 9th पार्ट की। ठीक है, 9th पार्ट में भी दिख रहा है कि 9 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर -4। ओके, ये तो डायरेक्टली 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर -4। 1 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर -4। ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूं मैं? बताओ इसको क्या लिखूं? तो यहां पर प्रॉपर्टीज यूज होंगी। a रेज़ टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर m। ठीक है, वो यूज कर लेती हूँ। तो 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? ये है आपका 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर -m इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 4। 2 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2। यहां पर स्क्वायर बचेगा। आंसर क्या आ गया है बच्चों? क्या आ रहा है? 4। आपका आ रहा है 4, मेरा तो 4 आ गया। आप अपना बता दो क्या आ रहा है। चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो आपने लिख लिया, यहाँ तक हो गया। अब हमें करना है इसका 15th पार्ट। चलो उसको करते हैं। इसमें क्या बोला इस वाले पार्ट में? -3 रेज़ टू द पावर 4 मतलब -a रेज़ टू द पावर m। m क्या है यहाँ पर? even। अगर वो even है तो ये क्या आएगा? 3 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, ये कुछ भी हो अंदर पावर है 0 तो -1 मल्टीप्लाई -2 रेज़ टू द पावर 5 इट इज ऑब्वियसली -2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -64 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 3। ठीक है, -64 8 जा कितने होते हैं बच्चों? 64 होते हैं, है ना? तो 8 का स्क्वायर हो रहा है -8 स्क्वायर 2 अपॉन 3। 3 रेज़ टू द पावर 4 -1 -2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -8 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 -3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -2 क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अपॉन 3। 3 से 3 हो गया कैंसिल, बचेगा क्या? 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -2 रेज़ टू द पावर 4 -2 रेज़ टू द पावर 4 इज इवन। तो क्या आ जाएगा? 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4। इसको यहां पे सॉल्व कर रही हूं अब। तो क्या हो जाएगा? 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4। ये एक 2 बचेगा और 3 रेज़ टू द पावर 4 अगर करते हो तो क्या होता है? 3 3 जा 9, है ना? मतलब 9 81 81 प्लस 2 गिव्स यू द आंसर 83। 83 फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस मिस्टेक होने के इसमें हाई चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, एक बाय स्टेप कोशिश करना कि समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है सारी पावर्स आपको पता है। a रेज़ टू द पावर m n इज इक्वल टू द a रेज़ टू द पावर m n, यही बस यहाँ पर यूज हुई है। और यहाँ पर a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, साथ ही में ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। देखो जितने भी पार्ट स्किप हो रहे हैं, बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि काफी बार बच्चे बोलते हैं कि बाकी पार्ट्स नहीं कराए हैं, लेकिन उन पार्ट्स को इसलिए छोड़ा जाता है ताकि वो आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपको पता ही आपको कहाँ पूछना है, learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल जो है उसमें आप जाके पूछ सकते हैं। ओके,
तो क्या है 8 रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन 3 प्लस 25 रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 27 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको मैं कैसे, क्या समझ में आ रहा है, 8 क्या होता है 2 का क्यूब 4 अपॉन 3 प्लस दिस इज अ 5 का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 का क्यूब रेस्ट टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3। ये क्या हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 प्लस 5 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3। कैसे लिखा है ये, a रेस्ट टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर m वाले फॉर्मूले का यूज करके। ये क्या बचेगा मेरे पास 2 रेस्ट टू द पावर 4, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 5 रेस्ट टू द पावर क्यूब माइनस 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 3 से 3 हो गया कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 2 रेस्ट टू द पावर 4 5 रेस्ट टू द पावर क्यूब माइनस 3 रेस्ट टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, 2 रेस्ट टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, यानी 8 2 जा 16 प्लस 125 माइनस 9, यही आ रहा है। इन दोनों का प्लस करोगे 6 5 11 कैरी 1 4 1 141 माइनस 9, 11 में से 9 गए 2, 132 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आपका आया क्या मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मेरा तो ये आया, आपका कितना आया, लेट मी नो दिस। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन क्या है, इसके मैंने 6th और 8th पार्ट लिए हैं, बाकी पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, 6th पार्ट में क्या है 10 रेस्ट टू द पावर 3 रेस्ट टू द पावर 0 रेस्ट टू द पावर 5। ओके, तो पहले तो ये समझ में आ रहा है 10 रेस्ट टू द पावर 3 क्या हो गया a रेस्ट टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 रेस्ट टू द पावर 5 इज ऑब्वियसली 1। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। ओके, नाउ मूव टू द 8th वन, जिसमें क्या है 9 रेस्ट टू द पावर 0 9 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 माइनस 9 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 प्लस 9 रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस 9 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2। ओके, 9 रेस्ट टू द पावर 0 इज व्हाट 1, दिस इज व्हाट 1 अपॉन 9, दिस इज व्हाट 1 अपॉन 9 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 3 रेस्ट टू द पावर स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 3 रेस्ट टू द पावर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 81 प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 माइनस 3 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 81 प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 81 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 3। ओके, क्लियर यहां तक, क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सोचो। अब तो मुझे सिर्फ यही दिख रहा है कि एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 9 और 81 और 3 का 81 आएगा। ठीक है, तो ये तो 81 हो गया, 9 9 जा 9 हो गया माइनस 1 प्लस 243 माइनस 27। ठीक, अब सॉल्व कर लो इसको। कैसे सॉल्व करें, पहले तो हम प्लस कर लेते हैं। तो 81 प्लस 9 इज व्हाट 90, 90 प्लस 243 माइनस 1 माइनस 27 अपॉन 81, ये कितना आएगा 3 9 और 4 3 3 3 3 माइनस 28 अपॉन 81। ओके, 13 में से 8 गए, कितने बच रहे हैं जल्दी सोचो। 13 में से 8 और 4 12, तो ये तो हो गया 5।
तो ये आपका आएगा 305/81 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप भी ट्राई कर लेना, आपका कितना आ रहा है मुझे बता देना। मेरा तो ये आ गया, आप अपना बताओ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2B के फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ में मैंने ले लिए 3 पार्ट, बाकी पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, a raised to the power 5 b raised to the power square upon a raised to the power square b raised to the power -3 है ये। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज ही यूज होनी है। कौन सी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है a raised to the power m upon a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं ये देखूं तो ये क्या हो जाएगा, a raised to the power 5 upon a raised to the power square, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 2, m माइनस, तो ये हो गया 5 minus 2 डॉट b स्क्वायर माइनस -3, a raised to the power 3 b raised to the power 5। ये मेरा इसका आंसर हो गया है फर्स्ट वाले का। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, x raised to the power 10 y raised to the power 6 divided by x raised to the power cube y raised to the power -2। तो ये क्या हो गया, यहां पर भी यही प्रॉपर्टी यूज होगी। x raised to the power बेस सेम डिवाइड में है तो x raised to the power 10 -3 बेस सेम है 6 minus -2 x raised to the power 7 y raised to the power 8। ठीक, ये मेरा इसका आंसर आ रहा है थर्ड पार्ट का। अब बात करेंगे 9th पार्ट की, चलो उसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में, -2 रेज x -2x रेज टू द पावर 2/3 y रेज टू द पावर -3/2 6। तो -2 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा इंडिविजुअल पावर्स, x रेज टू द पावर 2/3 raised to the power 6 y raised to the power -3/2 raised to the power 6। -2 raised to the power 6 is even, तो ये कितना हो जाएगा 2 raised to the power 6 डॉट x raised to the power 2/3 multiply 6 डॉट y -3/2 multiply 6 2 raised to the power 6 डॉट 2 x raised to the power 4 y raised to the power -9। तो आंसर क्या आ गया, 2 raised to the power 6 यानी कितना हो जाएगा, 6 है तो 8 8 जा 64 64 x की पावर 4 y की पावर -9। दिस इज द आंसर फॉर दीज 3। ओके, तो चलिए बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। अब फिफ्थ क्वेश्चन को भी देख के ना आई एम श्योर कि काफी लोग ना हार ही मान जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों एकदम इतना सिंपल है ना कि आपको मजा आ जाएगा करके। देखे, चलो देखते हैं। तो क्या है, x रेज टू द पावर a प्लस b रेज टू द पावर a माइनस b डॉट x रेज टू द पावर b प्लस c रेज टू द पावर b माइनस c डॉट, ये डॉट नहीं है, ठीक है, x टू द पावर c प्लस a रेज टू द पावर c माइनस a। ओके, x रेज टू द पावर a प्लस b a माइनस b, ये कहां से आ गया, अरे बाप रे, x रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, क्या होता है x रेज टू द पावर m n, वहीं से आया है, ठीक है, डॉट x रेज टू द पावर b प्लस c b माइनस c डॉट x रेज टू द पावर c प्लस a c माइनस a। ठीक, ये क्या हो गया, x रेज टू द पावर, ये क्या है भाई, a प्लस बी a माइनस बी, ये तो मैंने कहीं सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये तो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। कुछ याद आया? आया होगा, थोड़ा थोड़ा याद आया होगा, नहीं आया होगा तो इस फॉर्मूले को देख लेना, याद आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डॉट ये x रेज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर से बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सब कैंसिल, सब कैंसिल हो गए, कैसे होगा, एक प्लस का है एक माइनस का है तो कैंसिल हो गए, बचा क्या फिर, x रेज टू द पावर 0, और ये तो मुझे पता है, आपने ही तो बताया था, बिल्कुल, तो ये क्या हो गया है 1। क्लियर, क्वेश्चन था सिंपल, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो चलिए बात करेंगे हम अपने 6th क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 2B। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को दिख रहा है कि 5 अंडर रूट x की रेस्ट पावर 20 y रेस्ट टू द पावर -10 z रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब अपॉन y क्यूब। ठीक है भाई, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं? पहले हम इसमें यहां पर यूज करेंगे अंडर रूट a रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन n। मान लो ये पूरा a है तो क्या हो जाएगा x रेस्ट टू द पावर 20 y रेस्ट टू द पावर -10 z रेस्ट टू द पावर 5 रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब अपॉन y क्यूब। अब कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे? सोचो, तो हमने पढ़ी थी a मल्टीप्लाई b रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेस्ट टू द पावर n, और हमने पढ़ी थी a रेस्ट टू द पावर m एंड a रेस्ट टू द पावर mn। ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे x रेस्ट टू द पावर 20 मल्टी रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 5 y raised to the power -10 raised to the power 1 upon 5 z raised to the power 5 raised to the power 1 upon 5 divided by x cube upon y cube। ये हो जाएगा x raised to the power 20 multiply 1 upon 5 dot y raised to the power -10 multiply 1 upon 5 dot z raised to the power 5 multiply 1 upon 5 divided by x cube upon y cube। ये हो जाएगा x रेस्ट टू द पावर 4 डॉट x रेस्ट टू द पावर y रेस्ट टू द पावर -2 डॉट z is divided by x cube upon y cube। x raised to the power 4 y raised to the power -2 z multiply y raised to the power cube upon x cube। फिर ये क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन y स्क्वायर डॉट z मल्टीप्लाई y क्यूब अपॉन x क्यूब। ये गया एक x बचेगा, यहां से गया एक y बचेगा, आंसर क्या हो जाएगा एक x z और y, और इसको आप लिख सकते हो x y z। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव अहेड। तो चलिए अब बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज पॉजिटिव इंडाइसेस। इसका हमने लिया है 4th पार्ट, बाकी पार्ट आपको करने हैं। क्या है क्वेश्चन? 32x रेस्ट टू द पावर -5 अपॉन 243y रेस्ट टू द पावर -5 रेस्ट टू द पावर -1 अपॉन 5। ओके, तो मैं 32 को क्या लिख सकती हूँ? सोचो, 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 रेस्ट टू द पावर 5 x रेस्ट टू द पावर -5। 243 को लिख सकती हूँ 3 रेस्ट टू द पावर 5 y रेस्ट टू द पावर -5 लिख सकती हूँ। सोचो, 2 की पावर 4 क्या होता है? 81। सॉरी, 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। तो 3 की पावर 4 आपका 81 हो गया है, और 81 में अगर मल्टीप्लाई 3 करोगे दैट विल बिकम 243। बनेगा कि नहीं? हाँ, तो ये मैंने सही लिख दिया, और इसका रेस्ट टू द पावर है -1 अपॉन 5। क्लियर? अब मैं क्या करूंगी, इनकी इंडिविजुअल कर सकती हूँ। तो 2 रेस्ट टू द पावर 5 रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 5 डॉट x रेस्ट टू द पावर -5 -1 अपॉन 5 3 रेस्ट टू द पावर 5 -1 अपॉन 5 y रेस्ट टू द पावर -5 -1 अपॉन 5। यहां पर क्या होगा फिर? 2 रेस्ट टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 डॉट x मल्टीप्लाई -1 अपॉन -5 अपॉन मल्टीप्लाई 1 अपॉन -1 अपॉन 5। यहाँ पर ये माइनस में है। ओके बच्चों, मैंने गलत वहां पर लिख दिया, तो ये माइनस में है। अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 5 डॉट y -5 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 5। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। क्या बचा मेरे पास? 2 रेस्ट टू द पावर -1 डॉट x रेस्ट टू द पावर माइनस पॉजिटिव 3 रेस्ट टू द पावर -1 माइनस पॉजिटिव y। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं जानती हूं कि a रेस्ट टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर m, तो इसको लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन 2 डॉट x, इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन 3 डॉट y। ये हो जाएगा मेरा 3x अपॉन 2y।
मेरा आंसर आ गया है, आपका आ गया है, आ ही क्या होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन में क्या बोला है कि x रेज टू द पावर a x अपॉन x रेज टू द पावर माइनस b रेज टू द पावर a माइनस b, x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर ये माइनस c रेज टू द पावर b माइनस c डॉट x रेज टू द पावर c अपॉन x रेज टू द पावर माइनस a रेज टू द पावर c माइनस a विच इज इक्वल टू 1। हमें ये शो करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और हम प्रूव करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, यहां पर क्या यूज होगा, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर m माइनस n। तो क्या लिखोगे, x रेज टू द पावर a माइनस माइनस b रेज टू द पावर a माइनस b डॉट x रेज टू द पावर b माइनस माइनस c रेज टू द पावर b माइनस c डॉट x raised to the power c minus a raised to the power c minus a, x raised to the power minus minus plus a plus b raised to the power a minus b dot x raised to the power b plus c raised to the power b minus c dot x raised to the power c plus a c minus a। यहां पर ये क्या हो जाएगा, अब a raised to the power m raised to the power n a raised to the power mn, x raised to the power a plus b a minus b dot x raised to the power b plus c b minus c dot x raised to the power c plus c माइनस से। किसका फॉर्मूला है, पहले बताया था थोड़ी देर पहले, याद है किसी को? याद तो होना चाहिए यार ये सब चीजें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस b, बस वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। x रेज टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डॉट x रेज टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डॉट x रेज टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सब एक दूसरे से कैंसिल, x रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। क्या हमने प्रूफ कर दिया? बिल्कुल कर दिया, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है, तो हैंस प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे अब हम अपने 12th क्वेश्चन के क्वेश्चंस को जो स्किप हो रहे हैं, पार्ट्स भी हो रहे हैं, उनको आपको खुद करना है। ठीक है, x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b रेज टू द पावर 1 अपॉन ab डॉट x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर c रेज टू द पावर 1 अपॉन bc c x रेज टू द पावर c अपॉन x रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर 1 अपॉन c a इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड से ही चलेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, x रेज टू द पावर a माइनस b 1 अपॉन रेज टू द पावर 1 अपॉन ab डॉट x रेज टू द पावर b माइनस c रेज टू द पावर 1 अपॉन bc डॉट x रेज टू द पावर c माइनस a रेज टू द पावर 1 अपॉन ca, x raised to the power a minus b upon ab dot x raised to the power b minus c upon bc dot x raised to the power c minus a upon a ca। यहाँ पर बेस सेम, पावर एट a minus b upon ab plus b minus c upon bc plus c minus a upon ac। फिर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका, ए बी सी, यहाँ पर सी ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एक्स रेज टू द पावर ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस ए बी अपॉन में है ए बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी ए प्लस ए सी माइनस सी ए कैंसिल, एक्स रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पर ये राइट हैंड साइड के प्रूफ कर दिया है, हैज प्रूव्ड। नाउ मूव अहेड। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम अपने 14th क्वेश्चन की, विच इज योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 2b एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। ठीक है,
इसमें क्या बोला है कि a रेज टू द पावर 2n प्लस 3 डॉट a रेज टू द पावर 2n प्लस 1 n प्लस 2 a रेज टू द पावर क्यूब रेज टू द पावर 2n प्लस 1 डॉट a रेज टू द पावर n 2n प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a रेज टू द पावर 2n प्लस 3 डॉट, इसका पहले 2n का मल्टीप्लाई n से करते हैं तो 2n स्क्वायर, फिर 2n का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं 4n, फिर 1 का मल्टीप्लाई n से करते हैं n, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं प्लस 2 अपॉन a रेज टू द पावर 3 2n प्लस 1 डॉट a रेज टू द पावर 2n स्क्वायर प्लस n, a रेज टू द पावर 2n plus 3 dot a raised to the power 2n square plus 4n plus n 5n plus 2 upon a raised to the power 6n plus 3 dot a raised to the power 2n square plus n। बेस जब सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, वही यहां पर होगा। a raised to the power 2n plus 3 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2 अपॉन a रेज टू द पावर 6n प्लस 3 प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। यहां पर बचेगा क्या, a रेज टू द पावर 2n स्क्वायर को आप एज इट इज लिखोगे 2n स्क्वायर, 5n प्लस 2n इज 7n, 3 प्लस 2 5 अपॉन a रेज टू द पावर 2n स्क्वायर को आप एज इट इज लिखोगे 6n प्लस n 7n प्लस 3। जब हमारे पास ऐसे फॉर्मेट में होता है तो हम क्या मान करते हैं, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज रेज टू द पावर m माइनस n। वही यहां पर करेंगे तो a रेज टू द पावर 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 3। तो चलिए अब आगे देखेंगे क्या होगा, a रेज टू द पावर 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 3। ये 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल, 7n से 7n कैंसिल, a रेज टू द पावर 5 minus 3 a raised to the power square is the answer for this question। क्या आपका भी यही आया है? मेरा तो ये आ रहा है, तो आप भी अपना चेक कर लीजिएगा, मेरा ये आ चुका है। सो आई होप आज का जो सेशन था हमारा एक्सपोनेंट्स का वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आप सभी ने मेरे साथ साथ पूरी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स सब कुछ की प्रैक्टिस भी की होगी। जैसा कि आप जानते ही हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है ना मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com।